हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आप सभी का दोस्त सस्ता व्लॉगर आशीष। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि उसमें मैंने बताया है कि वीडियो बनाने के लिए कंटेंट कहां से लेके आएँ। ठीक है, हमारे देश में कई सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो काम शुरू कर चुके हैं या काम करना शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके मन में ये सवाल आता है कि हम कंटेंट कहाँ से लेके आएँ। ठीक है, तो इस संबंध में हमारे एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाते हैं, क्रिएटर भाई हैं अंकुर अग्रवाल करके। मैं उनकी फ़ोटो बता देता हूँ आपको। तो अंकुर अग्रवाल एक बार लाइव आए थे। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि हर इंसान जो होता है वो सेल्फ कंटेंट होता है, यानी कि उसका एक अपना इंटरेस्ट होता है, अपना शौक होता है, अपना टैलेंट होता है ना। तो और उसकी एक प्रकृति भी होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कंटेंट बनाना है। वही आपका कंटेंट है, वही आपकी ओरिजिनलिटी है। ठीक है, उसी पे ही आपको कंटेंट बनाना है। किसी को देखने की, किसी को सुनने की, किसी की कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंटेंट के बारे में। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा जैसे कि कई दूसरे क्रिएटर्स जो होते हैं ना, जो बोलते हैं कि दूसरे के वीडियोस को डाल के पैसा कमाएं, एआई वीडियोस को डाल के पैसा कमाएं, कार्टून वीडियोस को डाल के पैसा कमाएं। ये देखिए, इसने ये डाला तो तुरंत एक दिन के अंदर इतने हज़ार फॉलोअर्स आ गए, इतने लाख व्यूज़ आ गए और मोनेटाइज हो गया 1 महीने में। मैं इस तरीके की बातें नहीं करूँगा। ठीक है, आज का जो मेरा वीडियो है, ये जो मेरा व्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे या नहीं लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, ये जो है वो ओरिजिनलिटी के ऊपर बनाया गया ही वीडियो है। इसी की मैं आपको सलाह दूंगा और इसी के बारे में ही मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि हम जो होते हैं, हमारे अंदर तमाम बातें होती हैं। ठीक है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, सबके अपने अपने शौक होते हैं। ठीक है, लाइक कोई होता है जो सामाजिक मुद्दों में इंटरेस्ट रखता है, कोई होता है जो फ़नी बातों में, गॉसिप में, इसमें उसमें इंटरेस्ट रखता है, कोई राजनीतिक बातों में रखता है। ठीक है, कोई मोटिवेट करने में इंटरेस्ट रखता है, कोई टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, और कोई जो होता है मोटिवेशन होता है, या कोई सैड एक्सपीरियंस होते हैं, सैड जो उनके साथ में हुआ है, तो उसको लेके वो लोग कैसे निकलना है, डिप्रेशन से निकलना है, तमाम चीज़ें होती हैं, या रिश्तों को कैसे मैनेज करना है, भक्ति है, ये है, वो है, तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। तो उसके हिसाब से आपको ये पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आपको अपना इंटरेस्ट पहचानना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, और उसी के हिसाब से आपको वीडियोस बनाने हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, ठीक है, तो मेरा नेचर जो है वो है थोड़ा ज्ञान वाली बातें करने का, है ना, ज्ञान और सीरियस टाइप की बातें। और मेरी लाइफ में जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, चाहे वो रिश्तों को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे कुछ भी किस्सा हुआ हो, तो मैं उस तरीके की बातें ज़्यादा मेरे अंदर हैं। तो मेरे लिए ये जो कंटेंट हुआ वो क्या हुआ कि लोगों को मोटिवेट करना। ठीक है, और लोगों को जो रिश्तों को मैनेज करना। ठीक है, मनोदशाएं होती है, ठीक है, उसको मैनेज करना। ठीक है, मेरा ये कंटेंट हो गया। तो मैं, है ना, ऐसे कई तरीके के जो है लोगों को होता है, आपको वो चीज़ पहचाननी है। पहले मैं क्या किया करता था कि मैंने कॉमेडी चीज़ों को वो किया, मतलब कॉमेडी है, और टेक्निकल चीज़ में भी मैं गया, एजुकेशन में भी मैं गया। ठीक है, तमाम तरीके के मैंने वीडियोस बना लिए, लेकिन उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, अब सक्सेस क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरा वो ओरिजिनलिटी है ही नहीं। ठीक है, वो मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है, वो मेरी प्रकृति नहीं है, तो उसमें मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, बेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसमें ये मेरा बेस्ट है, नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें मेरे को बहुत सक्सेस मिली है, ये है वो, नहीं। लेकिन ये मेरी ओरिजिनलिटी है, तो ओरिजिनलिटी पे मैं जो काम करूँगा वो मेरा 100% होगा एंड प्योर होगा। आपको वो चीज़ पहचाननी है अपने अंदर कि आपके अंदर क्या है, आपको उसी कैटेगरी के वीडियोस को बनाना है। ठीक है, अभी बात आती है कि कैसे क्रिएट करें, हमको तो आता ही नहीं है, ये है, वो है। उसके लिए आपको क्या करना है कि लोगों के वीडियोस देखने हैं। ठीक है, आपकी जो भी इंटरेस्ट है, आपका जो भी इंसानी की आपकी प्रकृति है, वो आपको पहचान के आपको उसी टाइप के वीडियोस देखने हैं। अगर आपको मोटिवेशनल बातें पसंद है तो आपको मोटिवेशन वाले वीडियोस देखने हैं। भक्ति पसंद है, भक्ति के वीडियोस देखो। कॉमेडी पसंद है, कॉमेडी के देखो। समाज सेवा, सोशल सर्विसेज जो होती है, राजनीतिक मुद्दे, तमाम आपको वो सब वीडियोस देखने हैं। उससे आपको आइडिया लेना है। और सबसे बढ़िया जो बात होती है
वो ये है कि आपके अंदर जो प्रकृति नहीं है, वो आपको वो वाले वीडियोज़ नहीं बनाने हैं, ठीक है। अगर मैं कॉमेडी वीडियो बनाने चलूँगा ना, तो भाई उस मेरी बात पे नहीं हँसेंगे, मेरे बोलने के तरीके, मेरे वीडियो के तरीके पे हँसेंगे लोग, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना है, उसमें आपको फेलियर मिलने के ही चांसेस हैं, ठीक है। दूसरों के वीडियोस देखो, उनका बोलने का तरीका थोड़ा अपने अंदर लो, उनकी बातें लो, ठीक है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपकी जो भी इंटरेस्ट है उसका, वो आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है, आपको वो थोड़ा सा उस पर रिसर्च करनी है और वो वीडियो बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मोटिवेशनल, अगर किसी को बातें पसंद हैं, ठीक है, उसको मोटिवेशन का चैनल बनाना, तो ये देखो कि आजकल के लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है ठीक है, और उसको लेके बाकी क्रिएटर्स क्या सलाह दे रहे हैं, और उसके बाद में आपके क्या व्यूज़ हैं, आपको उस पर वीडियो बनाना है, ठीक है। तो उससे आपका हो जाएगा। अब ये होता है कि भैया रोज़ रोज़ टॉपिक कहाँ से लेकर, क्योंकि एक दिन का मसला तो होता नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो मोबाइल होता है, उसमें एक चीज़ है जो हमारा दोस्त बन चुका है, वो है चैट जीपीटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि आपका जो भी नेचर है, जो आप बनाना चाहते हो, ठीक है, और आपके जो भी चैलेंजेस हैं, ठीक है, लाइफ में हर कोई के चैलेंजेस तो होते ही हैं यार, कि यार ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, गरीब हूँ, पैसे नहीं है, तो लाइट्स नहीं है मेरे पास, लाइट्स के पैसे नहीं है, और सेल्फी स्टिक के पैसे नहीं, तमाम जो भी आपके चैलेंजेस हैं ना, और जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आप उसको बोलो, वो आपको टॉपिक निकाल के देगा, ठीक है। और उस टॉपिक के आपको वीडियोस देखने हैं दूसरों के, ठीक है, और फिर उसके विचार और अपने विचार को मिला मिलू के फिर आपको अपना वीडियो बनाना है, ठीक है। अपनी बात रखनी है, अपना नज़रिया रखना है, ठीक है, अपना वीडियो बनाना है, ठीक है, चाहे कॉमेडी हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपको करना है, तो ये आपका कंटेंट होगा। बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, कि भाई दूसरों के वीडियोस को कॉपी करके डाल के बस करो, और कॉपी पेस्ट करो और खूब पैसा कमाओ, नाम कमाओ, ठीक है, ये मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कॉपीराइट की तलवार जो है वो हमेशा लटकी रहती है, ठीक है। मैं कर भी चुका हूँ, तारक मेहता को उल्टा चश्मा वाले वीडियोस डालता था, मेरा स्ट्राइक आ गया था, ठीक है। तो उसके अलावा भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, उसको मैं क्या करता था कि एक जो रीमिक्सिंग होती है ना, जिसमें छोटा सा कैमरा लगा के आप अपनी शक्ल यहाँ दिख रही होती है, बाकी वीडियो चल रहा है, वो भी किया, उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है, और उल्टा वो वीडियो नहीं चलते हैं, वो एक बात अलग है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि दूसरे के वीडियो से ये करें वो करें, भाई देखो, क्योंकि अगर ऐसा करके आपको या तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, क्लेम आ जाएगा, आपका चैनल बंद होने का चांसेस है। अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हुई, आपने नाम पैसा वगैरह कमा भी लिया, तो वो आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो नहीं हुई ना, वो आपकी तो नहीं हुई, दूसरे की हुई, ठीक है। अब मान लो कि जिस क्रिएटर को आप हूबहू उसके वीडियोस डाल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अब मान लो कि उसने वो काम करना बंद कर दिया है, उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करोगे? आपकी दुकान तो वहीं की वहीं बंद हो जाएगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो वो एक जो बात है वो हमें नहीं करनी है, और कई बार क्या होता है कि आपके पास कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है, कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, कोई सा भी, लाइक फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, वो आपकी चीज़ को सब्सक्राइबर दे देगा, फॉलोअर्स खूब दे देगा, ठीक है, लेकिन काउंट नहीं करेगा, आपके व्यूज़ को काउंट नहीं करेगा वो, ठीक है। और मोनेटाइजेशन की जब भी बात आएगी ना, आपको मोनेटाइजेशन रोक देगा, ये बोल के कि रीयूज कंटेंट है। मेरा एक चैनल हुआ करता था जिस पे मैंने 1-1.5 साल से ज़्यादा काम किया, उस पर मैंने भगवान के भी डाले ना, ठीक है, दूसरों के कंटेंट में भगवान के भी डालता था, फ़नी भी डालता था, ठीक है, ड्रामेटिक वीडियोस जो होते हैं ना, जो फेसबुक पे मिल जाते हैं, सैड वाले कुछ उसमें मैसेज निकला होता है, ठीक है, वो मैं डालता था, खूब चला, 8,500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए, कुछ होते हैं यार, है ना। तो वो चल तो गया, लेकिन अब क्या है कि एक एक वीडियो पे आ रहे हैं 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10, 15-15 व्यूज़, 15,000 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जब मैं उसमें देखता था एनालिटिक्स में, भाई वो दिखाता ही नहीं था, काउंट ही नहीं करता था व्यूज़ को। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट नहीं था, मेहनत बर्बाद हो गई, मैंने छोड़ दिया, और वो चैनल ऐसा बर्बाद हुआ कि उसके बाद में मैंने ओरिजिनल कंटेंट्स भी डाले, लेकिन वो नहीं चले। क्यों? क्योंकि उस पे जो 8,500 सब्सक्राइबर्स आए थे, वो कौन से थे? वो आपने अलग अलग वीडियोस डाले, चाहे कॉमेडी, चाहे भक्ति, चाहे सैड, चाहे ड्रामेटिक, जो भी, ठीक है, मोटिवेशन, जो भी, तो वो थोड़ी पब्लिक उसकी थी। अब आप ओरिजिनलिटी आपकी जो है, तो वो आपकी अलग हो गई, इन सारी वीडियोस से अलग आपकी ओरिजिनलिटी हो गई। अब आप वो डालोगे, नहीं चलेगा,
ठीक है? तो आपकी मेहनत बर्बाद हुई, आपके इमोशंस बर्बाद हुए, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में इमोशंस थे कि यार उससे कुछ अच्छा होगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, ठीक है? वो आपके इमोशंस बर्बाद हुए, ठीक है? तो अगर आपको इमोशंस लगाने हैं, ठीक है? और आपको मेहनत करनी है, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप दूसरे के वीडियोज़ लेते हो ना, तो एक बचपन में एक बात हमको सिखाई जाती थी, जब एग्ज़ाम आते थे, कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर आप दूसरे की चीज़ को चुरा रहे हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें भी आपको मेहनत तो लगेगी ना। एडिटिंग करोगे, म्यूज़िक लगाओगे, अपना कहीं फ़ोटो लगाओगे, अपना छोटा वीडियो लगाओगे, कुछ लिखोगे, इफ़ेक्ट चेंज करोगे, फ़िल्टर चेंज करोगे, ठीक है? और कुछ वो क्रॉप करोगे, काटा-पीटी करोगे, मेहनत तो कर ही रहे हो ना, ठीक है? टाइम भी लगा रहे हो। आँखें अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आँखें खिंच रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? प्रमोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर मेहनत तो कर ही रहे हो ना भाई। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो तो क्यों ना फिर सही दिशा में करो, ठीक है? आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं किसी की वीडियो चलेगी, मैं अपने आप को इतना छोटा-सा दिखा दूँगा साइड में। भाई पूरा दिखा लो ना अपने आप को, ठीक है? वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उससे यूट्यूब या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म है, वो बोलेगा मोगेम्बो खुश हुआ। ठीक है? तो वो आपको करना है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको दूसरे की चीज़ का बिल्कुल यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि देखो कुछ भी चीज़ जो होती है वो 100% ओरिजिनल नहीं होती है, वो इंस्पायर्ड होती है। लेकिन ये बात याद रखना कि इंस्पायर्ड होने में और कॉपी करने में फ़र्क होता है, ठीक है? कॉपी करोगे नहीं चलेगा, इंस्पायर्ड होके कुछ करोगे, अपना बनाओगे, चल जाएगा, ठीक है? आपको इंस्पायर्ड होना है, लाइक दूसरे के वीडियोज़ आपने देख लिए कि भई मेरा तो इंटरेस्ट मोटिवेशन का है या सामाजिक मुद्दों का है, ठीक है? मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स को समाज तक, मतलब हाँ, समाज तक और लोगों तक पहुँचाना है, ज़्यादातर लोगों को, उसका सॉल्यूशन मुझे बताना है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे वीडियोज़ तो देखने हैं, लेकिन ऐसा का ऐसे ही उठा के डाल नहीं देना है, ठीक है? उस पे आपके क्या व्यूज़ हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों का मोटिवेशन, उनका सॉल्यूशन, ठीक है? तो उस पे आपका जो व्यू है, ये आपको अपने व्यूज़ रखने हैं लोगों से, ठीक है? तो ही आपका जो है ओरिजिनल माना जाएगा, ठीक है? ये आपको करना है। अब क्या होता है कि क्या बिल्कुल ही दूसरी चीज़ों का या एआई का यूज़ नहीं करना है? मैं बताता हूँ एआई का यूज़ आपको कहाँ करना है। देखो, अगर आपको कोई भी वीडियो वगैरह बनानी है, किसी भी कैटेगरी की बनानी है, तो ये आप जानते होंगे कि म्यूज़िक की बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है? म्यूज़िक से वीडियो थोड़ी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि एआई से आपको म्यूज़िक बनाना है, ठीक है? लेकिन ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही दूसरे का म्यूज़िक ही चल रहा हो, एआई भी म्यूज़िक चल रहा हो, नहीं। आपकी आवाज़, ठीक है? आपके तरीके, वो सब आपका इनपुट उसमें होना चाहिए, आपकी शक्ल-वक्ल वो सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए, ठीक है? आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आपकी ओरिजिनैलिटी, आपकी क्रिएटिविटी माँगेगा, ठीक है? तो आपको यही करना है कि आपको म्यूज़िक का यूज़ करना है एआई के द्वारा, ठीक है? ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही करना है जगह-जगह पे, ठीक है? आपको कुछ-कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ-कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो कॉपीराइट फ्री आपको क्लिप्स दे रही हैं, वीडियो क्लिप्स दे रही हैं, ऑडियो क्लिप्स दे रही हैं, ठीक है? तो आपको उसका यूज़ करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप की ही ओरिजिनैलिटी रखनी है, तो आपका वीडियो जो है चल जाएगा। और इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि यार वो तो हम तो नहीं कर पाते, ये है, वो है, ऐसा-वैसा। शुरुआत में कोई नहीं कर पाता, ठीक है? आगे चल के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सब अपनी बेटर क्वालिटी जो है होती चली जाती है, वीडियोज़ की भी, हमारे बोलने की भी, है ना? तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। वक़्त लगा रहे हो, इमोशन लगा रहे हो, ठीक है? और क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी उसमें पूरी लगा रहे हो, ठीक है? तो आपका फ़र्ज़ है कि उसे सही जगह पे लगाओ, क्योंकि सही जगह पे नहीं लगाओगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आप सोचो कि नहीं भाई वो तो दूसरे का करके, भाई आशीष तो पागल है, मतलब मैं पागल हूँ ऐसा करके, तो यार देखो, आपको मिल भी जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपकी नहीं होगी, दूसरे की होगी, ठीक है? और दूसरे का काम ख़त्म तो आपका भी काम ख़त्म, ठीक है? तो अपनी दुकान आगे जाके बंद कराओ। उससे अच्छा ये सोचो ना कि आपकी दुकान चलती कैसे रहेगी? खुद काम करोगे तो ही तो चलेगी ना। नौकरों के भरोसे रहोगे, दुकान चलेगी? कोई दुकान नहीं चलती, है ना? तो वो चीज़ है, आपको लोगों का कंटेंट्स का यूज़ अगर करना है तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए करना है, ठीक है? अपने विचार, अपने तरीके, अपने वीडियोज़ को अच्छा करने के लिए उनका करना है, ना कि उनकी चीज़ों को पूरा ले लेना है, ठीक है? तो आप
ये है अपनी प्रकृति को पहचानो, ठीक है। और एआई का यूज़ इस तरीके से करो कि भाई म्यूज़िक क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, और ट्रेंडिंग जो हैशटैग्स क्या चल रहे हैं, ट्रेंडिंग टाइटल क्या चल रहे हैं, और क्या ऐसा करूं मैं, क्या किस तरीके से वीडियोस बनाऊं, किस तरीके से मैं बोलूं कि मैं इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात जो है लोगों से रख सकूं, और ना, और मेरे वीडियोस चल जाएं, ठीक है। तो एआई का ये यूज़ करो, ठीक है। एआई का मिसयूज़ नहीं करना है, अश्लीलता बिल्कुल नहीं फैलानी है, ठीक है। और जो है एआई के फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते हो, वो सब करते हो, तो देखो वो करो, लेकिन वो क्या होता है कि उसकी छोटी क्लिप्स का रखो कि आपका जो पूरा वीडियो है उसमें वो छोटा सा दिख गया, ठीक है। बाकी ज़्यादातर आपको अपनी ही ओरिजिनलिटी रखनी है, पूरा उसके ऊपर डिपेंड मत करना, वरना आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। शुरुआत में चल भी जाएगा, सब अच्छा लगेगा, आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो, है ना, मेरी सोच अच्छी लगी हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और मेरे वीडियोज़ लंबे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बात ही होती है, कोई मैसेज होता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सजेशंस हो, कोई भी बात हो, मेरी बात अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो, कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय गुरु जी।